दिल्ली की जनता को क्या चाहिए? दिल्ली की जनता के लिए केजरीवाल जिंदाबाद। बिल्डिंगें बन रही है, कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, तारों के जाल बिछ रहे हैं, लेकिन दिल्ली कितनी प्रदूषित है, दिल्ली कितनी दयनीय स्थिति में है, ये आप उन छोटे छोटे इलाकों में जाके देखेंगे। 7 सीटें लोकसभा की बीजेपी क्या है, सातों की सात फिर विधानसभा के लिए लड़ क्यों रहे हैं? विधानसभा एक चौकीदार को प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं आप क्या? एक चेहरा से कुछ नहीं कर सकते, एक चेहरा से कुछ नहीं कर सकते आप। ए राजा कनी मोजी अपने राहुल जी जमानत पे छुटे हुए हैं, सारे जमानती हैं भाई, सारे जमानती हैं। आप हमेशा कहते हैं यमुना साफ यमुना साफ, अरे अगर केजरीवाल नहीं कर पा रहा तो भाई उसको फार्मूला बताओ भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीजिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। दिल्ली की सरगर्मी तेज है क्योंकि चुनावी जंग की बिसात बिछ चुकी है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जिस तरह से कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरी है और खास करके जब राहुल गांधी की जनसभा होती है और इस जनसभा के बाद क्या वाकई जनता के मन भी बदल रहे हैं, जनता का मन भी कुछ और टटोल रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल दोनों को एक ही बताया है। क्या लगता है? चुनाव जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाए मैडम, मैं भविष्य वक्ता तो हूँ नहीं, सीधी सी बात। चुनाव हो जाएगी फिर बात करेंगे। लेकिन दिल्ली की जनता को क्या चाहिए? दिल्ली की जनता के लिए केजरीवाल जिंदाबाद। केजरीवाल जिंदाबाद। अब राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे, सीलमपुर में इतनी बड़ी उनकी विधान चर्चा हुई। आप एक छाएं तो रखेगा ना, हर कोई रखता है, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग रखेगा, कांग्रेस भी रखेगा, आम आदमी पार्टी भी रखेगा। मैं खुद एक कांग्रेसी हूँ और जहाँ तक मैं समझता हूँ। आप एक कांग्रेसी हैं लेकिन आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जीतेंगे। बिल्कुल मैडम, जो सच्ची है उसको एक्सेप्ट करने में क्या तकलीफ है, ये सच्चाई है। केजरीवाल को डेंट लगेगा बट मुझे लगता है कि बहुमत में वही रहेगा। बहुमत में वही यस, रहेगा। लगता है सहमत है कि बात? बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, बात है ऐसी। बदलाव चाहती है दिल्ली की जनता। आप कभी दिल्ली के उन इलाकों में जाके देखिए जहाँ पर कूड़े के ढेर हैं, सीवर खुले हुए हैं, साफ पानी नहीं है, बिजली की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तारें झूल रही है, ठीक है, बिल्डिंगें बन रही है, कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, तारों के जाल बिछ रहे हैं, लेकिन दिल्ली कितनी प्रदूषित है, दिल्ली कितनी दयनीय स्थिति में है, ये आप उन छोटे छोटे इलाकों में जाके देखेंगे। मैं उत्तम नगर में रहता हूँ, ईस्ट में। 40 फुटा रोड देखें आप, 25 फुटा रोड देखें आप, मेन रोड पंखा रोड देखें, आप देखेंगे कि डंपिंग यार्ड बने हुए हैं। आदमी का निकलना दूभर हो रहा है। सामने ही जनकपुरी है, जनकपुरी में जो मकान है वही मकान उत्तम नगर में है, अपने जीवन पार्क महिंद्रा पार्क में, लेकिन वहाँ सीवर के ढक्कन खुले मिलेंगे आपको, वहाँ गंदा पानी मिलेगा आपको, बिल्डिंगों के दाम उससे थोड़े कम हैं, सारी चीज़ें वैसी की वैसी है, लेकिन समस्याएं ये हैं कि वहाँ का जो लोकल विधायक था राजेश ऋषि, ठीक है, जिसने कहा मैंने 5 साल बहुत काम किया, अरविंद जी ने बहुत कहा है कि 5 साल बहुत ज़बरदस्त बीते हमारे, बेमिसाल काम किया, तो फिर वो कूड़े के ढेर उठ क्यों नहीं रहे हैं, वो सीवर जो है वो खाली क्यों नहीं हो रहे हैं, वहाँ साफ पानी क्यों नहीं मिल रहा है, वहाँ लटकती झूलती तारें जो है जो आए दिन लोगों की जान ले रही हैं वो हटती क्यों नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे बंद पड़े हुए मकान पड़े हैं, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो 5 साल के अंदर दिल्ली को गर्त में ले गई है। तो उम्मीद किससे कर रहे हैं फिर आप? उम्मीद भाजपा से कर रहे हैं, केंद्र सरकार। क्यों भाजपा ने क्या नहीं किया? भाजपा करती जा रही है। और कांग्रेस ने, मैं एक बात बताऊं, कांग्रेस में सुनो मैं एक बात बताऊं, सिर्फ एक सेकंड। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने क्या किया है 5 साल या 10 साल? एक राजमहल के लिए लड़ रहा है, दूसरा शीश महल के लिए लड़ रहा है। देखिए बड़ी बात कह रहे हैं, एक राजमहल और शीश। मैं बताता हूँ क्या करूं? दिल्ली की जनता ने मदन लाल खुराना का कार्यकाल भी देखा है, साहिब सिंह वर्मा का कार्यकाल भी देखा है, शीला दीक्षित का कार्यकाल भी देखा है, अरविंद केजरीवाल का कार्यकाल देखा है। साहिब सिंह वर्मा और मदन लाल खुराना का कार्यकाल देखिए, लोगों को पानी भी अच्छा मिलता था, बिजली भी अच्छी मिलती थी, सुविधाएं भी अच्छी मिलती थी, व्यापारी वर्ग भी खुश था, आम जनता भी खुश थी, प्रवासी जो आते थे, व्यापारी वर्ग था वो भी खुश था। आज क्या हाल है आप देख लीजिए, ठीक है ना। और मैं इनकी बात को थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी को मौका कहाँ मिला है? शीला दीक्षित से, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी आगे, लंबे समय के बाद। चूंकि आप दिल्ली वासी हैं, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, लोकसभा चुनाव में सांसद की तो सारी सीटें भाजपा को मिल जाती है, लेकिन जब विधायकी की बात आती है तो क्यों पीछे रह जाती है? नहीं, पीछे नहीं रहती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, सुनिए, आम आदमी एमसीडी भी छिन जाती है। मैं बताता हूँ, बहुत ही कम मार्जिन से कुछ सीटें हारी गई,
कुछ सीटें। उत्तम नगर की महावीर एंकलेव में वार्ड नंबर 105 की बात बताता हूँ, सिर्फ 2200 समथिंग वोटों से चुनाव हारा है। कंटेस्ट में रहा, इनकी पार्टी कांग्रेस तो कहीं टक्कर में ही नहीं थी, आम आदमी पार्टी को वहाँ टक्कर देकर, और जहाँ मिली भगत होती है ना, जैसे इन्होंने गठबंधन बनाया, अभी गठबंधन की हवा निकल गई, निकली कि नहीं निकली, ऐसे ही दिल्ली के अंदर अब गठबंधन बनाने की स्थिति में नहीं है। 400 प्लस के नारे थे और पिछड़ गए उससे। अरे गठबंधन ने अच्छा किया। देश के प्रधानमंत्री कौन है? देश के प्रधानमंत्री कौन है? राहुल गांधी है क्या? नगरी सरकार है, बैसाखी पर सरकार चल रही है। ये 400 में ये बोलिए बैसाखी पर सरकार चल रही है, किस टाइम में गिर जाएगी सरकार कोई गारंटी नहीं है। बैसाखी सरकार है वो, बैसाखी पर चलिए सरकार। दिल्ली की जनता को एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली की तथाकथित सरकार, केजरीवाल की सरकार दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना रही, दोनों बेवकूफ़ बनाई। ये एमसीडी की बात करें, सड़क नाले खुले हुए हैं, एक में सेंट्रल सरकार, दूसरे केजरीवाल की सरकार। ये किसकी ड्यूटी बनती है? अगर राज्य सरकार नहीं कर रही है तो उसको हटाओ ना। सेंट्रल सरकार क्यों देख रही है? जनता के हाथ में हटाना, जनता के हटाना, यही तो कह रहे हैं, इस बार हटाएगी। आप तो कहीं रेस में ही नहीं है साहब, आप तो कहीं जनता कांग्रेस जो है वो रेस में ही नहीं है, आम आदमी पार्टी से प्रताड़ित है। राहुल गांधी तो सुनिए, राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं ना कि शीला दीक्षित का कार्यकाल चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ। मैं कह रहा हूँ संदीप दीक्षित चुनाव लड़ रहे हैं ना, संदीप दीक्षित अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे दिल्ली में कांग्रेस। दीक्षित की बात कर रहे हैं। अरे मैडम, भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करता है, सच्चाई जब देखने जाओ के लिए अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। यहाँ की 7 सीटें लोकसभा की बीजेपी क्या है, 7 की 7 फिर विधानसभा के लिए लड़ क्यों रहे हैं? विधानसभा भी भारतीय जनता क्यों? पार्टी जीतेगी, मनोज तिवारी को आपने बनाया, बिल्कुल जीतेगी। दिल्ली में आगे किया, 3 सीटें आई, इस बार किसको आगे कर रहे हो? है आपके पास कोई फेस? कह रहे हैं कि सीएम फेस दिखा दो। लग रहा है देखो, घर का मुखिया एक है, तख्त नहीं, ताज नहीं, दीवारों दर नहीं होता, और जिस घर में बुजुर्ग ना हो ना वो घर नहीं होता। दोनों जगह बुजुर्गों की कमी है। नौसिखिए जो है ना वो मैदान में उतर रखे। हमारे पास देश का प्रधान सेवक है नरेंद्र मोदी। चौकीदार को प्रधानमंत्री बना रहे, एक चौकीदार को प्रधानमंत्री बनवा रहे आप। क्या एक चेहरा से कुछ नहीं कर सकते, एक चेहरा से कुछ नहीं कर सकते आप, इनका कोई कुछ नहीं है। लेकिन जिस तरह से आप प्रधानमंत्री को चौकीदार कह रहे हैं, वो खुद अपने मुंह से बोला था ना, वो अपने मुंह से बोला मैं चौकीदार हूँ। किसी जनता ने उनको तिवारा भी तो प्रधानमंत्री नहीं, बनाया है। वो तो अपने मुंह से बोला था ना, वो अपने जेल तो नहीं चला जाऊंगा ना। ए राजा कनीमोजी, अपने राहुल जी जमानत पे छूटे हुए हैं, सारे जमानती हैं भाई, सारे जमानती छूटे हैं। भारतीय जनता पार्टी में है क्या? आप कैसे डिसाइड करें कि जेल नहीं जाएंगे? ये चीज बताओ आप। देखिए, जो जा चुके हैं उनका तो मान लीजिए, जो जा चुके हैं उनका तो माने। कौन सी पार्टी के हैं एक बार बता दीजिए। तो लाठी भी नहीं की है, बहस भी नहीं की है, तो भाई जाहिर सी बात है विपक्षी जेल में जाएगा, ये जेल में नहीं जाएंगे। ये जेल में जब जाएंगे वाला मतदान दिवस तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपना परचम लहराएगी और अच्छा, केंद्र के साथ डबल इंजन की सरकार। मुझे बताइए, दिल्ली में भाजपा की इतनी जरूरत क्यों है? जो काम आम आदमी पार्टी नहीं कर पाए, क्या भाजपा कर देगी? बिल्कुल करेगी। जनता करेगी बदलाव। मुझे एक बात, मुझे मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, आप हमेशा कहते हैं यमुना साफ। अरे अगर केजरीवाल नहीं कर पा रहा तो भाई उसको फार्मूला बताओ भाई, ऐसे करो, मिलके करो, सुनो, आपकी इज्जत बनेगी। हम समझते हैं कि इन्होंने बताया, सुनिए मेरी बात। ये क्या है कि केजरीवाल मर गए, लुट गए, केजरी ना, आप गलत करते हैं वाली बात नहीं है। और क्या है? मर गए, हाय बजट नहीं है, हाय 21, सुनिए मेरी बात, 2100 रुपए महिलाओं को देने के, दिल्ली की महिलाओं को काउंट कर ले और 2100 को मल्टीपल कर लीजिए। क्या इनके पास बजट है इतना? क्यों लालच दे रहे झूठा? अरे क्यों लालच दे रहे झूठा? क्यों लालच दे रहे महिलाओं को? क्यों फालतू झूठा लालच दे रहे? पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल जी ने फॉर्म भरवाए कि नहीं भरवाए? लाख क्या रुपए देंगे हम। बाकी दल, एक मिनट मुझे बताइए, बाकी तमाम पार्टियां क्या ये इस तरह की रेवड़ी नहीं देती हैं? नहीं, रेवड़ी देना अलग बात है। रेवड़ी ये जो देते हैं ना, रेवड़ी हो जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक के बाद में 42 दवाई नहीं है इनके पास पूरी। सुनिए, इन्होंने जो सवाल किया, इनका सवाल भी पॉइंट ऑफ व्यू है। ये कह रहे हैं कि एक मिनट, ये कह रहे हैं कि जिस तरह से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है और आम आदमी पार्टी यहाँ पर है सेंट्रल में, दोनों मिलकर के क्यों नहीं काम करती? काम करे तो भाई, किसने मना किया है? केजरीवाल जी क्यों नहीं आगे आते? किसने मना किया है? क्या अपने घर के हटाओ ना, एलजी की पावर्स को हटा दो। एलजी की पावर्स हटनी चाहिए। हटानी चाहिए ना, तो कैसे काम करेंगे? मैं कहता हूँ सारी बातें मान ली। ये कहते हैं कि ये साफ नहीं हुआ, नाले साफ नहीं हुए। अरे नहीं हुए तो तुम कहाँ से कर लोगे? मैं हट के आज
केजरीवाल हट गया तो तुम कहाँ से कर लोगे 2 दिन में 10 दिन देश का में? होता आप है, नहीं कमरे नहीं का नहीं होता। बेटा देश का होता है। दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली का, तो दिल्ली का बेटा दिल्ली के लिए कर क्या रहा है? चौकीदार देश का हो सकता है, ढक्कन खुले आए दिन मर रहे हैं लोग। चौकीदार बुरा- देश का हो बुरा सकता नहीं है, मानना स्टेट का चाहिए। नहीं। आप मिलकर ये क्यों कह नहीं रहे काम हैं करते? कि काम नहीं किए, ये कह रहे कि दारू घोटाले में जेल गए। जब दारू घोटाले में बिल पास हुआ, मेरी बात बोलो, मैं जो बिल पास हुआ तो एलजी के पास तो बिल जरूर गया होगा, एलजी के पास तो जरूर बिल गया होगा। अपनी मर्जी एलजी केजरीवाल अकेली तो सेल करके पास नहीं कर दिया कि दारू का इतना ठिका खुल गया, कह रहा दारू फ्री कर दी, दारू फ्री। अबे तो आधा से बेची तो तुम गए दारू लेने के लिए।